मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, मैं आपसे अदबन ये गुजारिश करता हूँ कि इस आने वाले चुनाव में कई लोग आएंगे, कई तरह की भ्रामक बातें करेंगे, लेकिन आपको अगर उनसे चंद सवाल पूछ लें तो वो लोग गुम दबाकर भाग जाते हैं। कई जगह मेरा भी सामना हुआ है। चलिए, एक साहब ने मुझे कहा कि हमारे गांव के बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, नाम में नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझसे कहा कि हम तस्लीम करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का बेहतरीन लीडर है। मैंने कहा सर फिर वोट देने में क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि जनाधार नहीं है। मैंने कहा सर जनाधार कैसे बनता है? उन्होंने कहा कि वोट देने से बनता है। मैंने कहा फिर देने में क्या दिक्कत है? बोले अभी जनाधार नहीं है। मैंने कहा अगर 100 साल बाद भी जनाधार होगा तो देने से होगा या बिना दिए हो जाएगा? ये को देने से होगा। मैंने कहा फिर अभी शुरुआत करने में क्या परेशानी है? तो वो कहने लगे कि यार फालतू की बकवास से कुछ नहीं होता। मैंने कहा सर आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपकी इज्जत है समाज में, आप अगर किसी की बात को बकवास कहते हैं तो वो भी आपकी बात को यही कह सकता है, फिर आप क्या करेंगे? वो बहुत मुअज़्ज़िज़ आदमी थे, मोहतरम आदमी थे, फौरन चले गए वहां से, बोले भी नहीं, कोई जवाब नहीं बना। मेरा कई मर्तबा कई लोगों से जो है सामना हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाता। बहरहाल मेरा मकसद तकरीर करना नहीं है, मैं अपने सीनियर्स के लिए माहौल बना रहा हूँ, आपको उन लोगों को सुनना है। और हमारे पास में जो है अब मौलाना मुजाहिद साहब तशरीफ ला रहे हैं, नज़ामत इंशाअल्लाह वो करेंगे। हमारे विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट फरमान साहब हैं, वो बात करेंगे। लेकिन मैं आप हजरात का जहन इस तरह दिला देना चाहता हूँ कि कल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कन्वेंशन दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद का। 2 मिनट जरा सा गौर से सुन लें। बच्चों चुप हो जाओ, बच्चों चुप हो जाओ। तो वहाँ मौलाना अरशद मदनी और मौलाना खलीलुर रहमान, मौलाना वक्फ बोर्ड के जो हमारे सदर हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उन्होंने ये कहा था कि ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है ये इतना खतरनाक है, ये इतना खतरनाक है कि इसके लागू होने के बाद, मुख्तसर लफ्जों में बताऊं क्योंकि जो उन्होंने बातें कही थी उसमें तो वक्त लग जाएगा, मुख्तसर लफ्जों में कहूं तो मस्जिद और मदरसे भी महफूज नहीं रहेंगे। ये हजरत ने फरमाया था। और इसको, इस बिल को जो वकील देख रहे हैं, उन्होंने खड़े होकर ये बात कही थी कि अगर ये बिल लागू हो जाता है तो 6 महीने के अंदर सारी मस्जिदों के, मदरसों के और कब्रिस्तानों के और औकाफ के रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने होंगे। अगर 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं तो उनको सरकारी प्रॉपर्टी समझ लिया जाएगा, फिर चाहे सरकार मदरसे रहने दे या ना रहने दे, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। और अगर रजिस्ट्रेशन करा भी दिए फिर भी अगर कोई राह चलता आदमी किसी मदरसे को या किसी मस्जिद को या किसी औकाफ की जमीन को शुबे की बुनियाद पर ये कह दे, एक एप्लीकेशन लिख के कलेक्टर को देनी होगी कि मुझे शक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मदरसा नाजायज है, ये मदरसा जो ये कब्रिस्तान जो है ये गलत तरीके से बनाया गया है, ये औकाफ की जमीन अवैध है, तो उस हालत में बच्चों 1 मिनट सुनो बेटा, अरे बच्चों चुप हो जाओ बेटे, चुप हो जाओ बेटे। तो ऐसे हालात में डीएम साहब उस सुनवाई को अगर 50 साल तक भी पेंडिंग डालते हैं तो जिस दिन से एप्लीकेशन लगी थी उस दिन से 50 साल तक फैसला जब आएगा वो तो अलग बात है कि वो मदरसे के पक्ष में आएगा, औकाफ के पक्ष में आएगा या खिलाफ आएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन जिस दिन से ये हजरत शरीयत की बात है इंशाल्लाह, तो वो जब तक भी मुकदमा वहां चलेगा, पेंडिंग पड़ेगा, तब तक वो जमीन औकाफ की नहीं मानी जाएगी, वो सरकारी संपत्ति में शामिल होगी। तो ये तो है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का मसला। अब एक मसला और आता है हमारे सामने। लोग कहते हैं
कि ये जो पार्टी है ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि इसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं 2 लफ्जों में इसका दिफा करना चाहता हूँ। दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कतई मतलब ये नहीं होता कि वो मुसलमानों की पार्टी है। अगर ये मतलब होगा तो फिर तो अकाली दल जो है वो सिखों की पार्टी होगी। फिर मुसलमान क्यों वोट देता है, फिर हिंदू क्यों वोट देता है उसमें, फिर सिखी सिख क्यों नहीं देता। अगर ये बात लागू होगी फिर तो शिवसेना शिव वालों की पार्टी होगी, वो राम वालों की पार्टी कैसे हो जाएगी, वो लक्ष्मण वालों की पार्टी कैसे हो जाएगी, वो रसूलुल्लाह वालों की पार्टी कैसे हो जाएगी। लेकिन सब लोग वोट देते हैं। तो किसी का नाम होना मतलब ये नहीं होता कि वो किसी एक मजहब की पार्टी है, बल्कि उसका मतलब जो मैं समझता हूँ वो ये है, जैसे निर्वाल हॉस्पिटल में सिर्फ निर्वाल का इलाज नहीं होता, वहाँ मुसलमान का भी इलाज होता है, वहाँ दलित का भी इलाज होता है, वहाँ अमीर का भी इलाज होता है, वहाँ गरीब का भी इलाज होता है, बल्कि डॉक्टर वो निर्वाल खाब का होता है। ऐसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मफहूम ये है कि मुसलमान मुत्तहिद होकर अमन कायम करने के लिए, इंसाफ कायम करने के लिए सारी बिरादरियों, सारी कौमों और सारी जातियों को साथ लेकर हिंदुस्तान में इंसाफ कायम करने के लिए जिद्दोजहद करेगा। इसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। एक और बात बताता चलूं दोस्तों, ये बात यहाँ भी खारिज हो जाती है कि मुस्लिम की पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी वाली पार्टी उत्तर प्रदेश में जो ये उपचुनाव हो रहा है, ये 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन 9 सीटों में से हम लोग 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक मीरापुर विधानसभा, एक कुंदरकी विधानसभा और एक है गाजियाबाद में। कुंदरकी से हाफिज वारिस